हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस करते हैं कल के लिए और सेटअप डिस्कस करते हैं। कल है 28 अगस्त। बैंक निफ्टी की बात करें तो आज 130 पॉइंट्स की हमें तेजी दिखाई है। हालांकि ये 400 पॉइंट की तेजी दिखाई थी। ये यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ से 400 पॉइंट्स ऊपर गई, बाद में 270 पॉइंट्स नीचे आके हम टोटल 130 पॉइंट्स पे हमें क्लोजिंग दिखाई पॉजिटिव में। तो बैंक निफ्टी भी कोई वीकनेस नहीं है, इंट्राडे में भी स्ट्रांग है और प्राइमरी ट्रेंड तो स्ट्रांग ही है। हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये असेंडिंग वाइड रेंज है और ये न्यूट्रल पॉइंट और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो रेंज है इस बॉक्स की मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो आप अपने चार्ट पे वीडियो को पॉज करके रेंज और न्यूट्रल पॉइंट बना के लेना। करते हैं रेजिस्टेंस लेवल। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। ये रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 और रेजिस्टेंस 1 के अंदर इंक्लूडेड है नॉन ट्रेडिंग जोन है ये हमारा। और जो नॉन ट्रेडिंग जोन रहते हैं वो न्यूट्रल पॉइंट जो होते हैं हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन भी ऐड करते हैं। और R1 के नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे मेंशन है, ये R2 की है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन है R3 की। रेजिस्टेंस 4 है और रेजिस्टेंस 5, 5 रेजिस्टेंस है कल की। तो रेजिस्टेंस 4 के नॉन ट्रेडिंग जोन ये है और ये इसकी रेंज यहाँ पे मेंशन है। और रेजिस्टेंस 5 है ये, उसका नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे मेंशन है। डिस्कस करते हैं सपोर्ट लेवल। ये है सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो। ये सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 और जो हमारे सपोर्ट भी होते हैं वो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन ऐड करते हैं। तो ये जो सपोर्ट 1 है उसकी नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे रेंज मेंशन है। ये सपोर्ट 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है और ये सपोर्ट 3 की यहाँ पे मेंशन है। सपोर्ट 4 और ये सपोर्ट 5, ये सपोर्ट और ये नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये सपोर्ट 4 की नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे मेंशन है और ये सपोर्ट 5 की नॉन ट्रेडिंग जोन है। गाइस हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट के रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे बना के लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाकर ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ही कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है और इसको आपको ट्रेडिंग वेयर में यूज करना है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना है एटलीस्ट 300 ट्रेड, उसके बाद अपने ट्रेडिंग वेयर में अपने रिस्क पे इसको यूज करने लेना। इस सेटअप से रिलेटेड कुछ आपको डाउट और भी आते हैं तो इससे रिलेटेड एक मैंने वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। गाइस ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी और जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोस मार्क करना और लोअर साइड में रेड एरोस मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब है हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, और रेड का मतलब है हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। इस सेटअप के दो रूल है। पहला जो रूल है प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए, और सेकंड जो रूल है प्राइस अगर नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो उसको 15 मिनट्स अंडर सस्टेन करनी चाहिए। 15 मिनट सस्टेन करके वो जिस साइड का ब्रेकआउट करते हैं उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। ठीक है, और जब ये दोनों भी रूल ठीक से मेट होने के बाद जब एंट्रीज की बारी आती है तो पहला रूल बना है हमने सेफ एंट्री है और दूसरा रूल बना है हमें एग्रेसिव एंट्री है। ठीक है, तो इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। फिलहाल ये दो रूल अच्छे से ध्यान में रखना। करते हैं फ्लैट ओपन। अगर यहीं पे ओपन होती है और इसके अंदर टाइम स्पेंड करती है मोर देन 15 मिनट्स तो हमारा दोनों भी रूल मेट हो जाएगा, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करते हैं उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। यहाँ पे डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस यहाँ पर अगर एक गैप अप यहाँ पे होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ही ओपन हो जाएगी, और इधर ये 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करती है तो दोनों भी रूल मेट हो जाएगा, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर एक गैप अप होती है और तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आके कंसोलिडेट करने का। एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और गिरने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके उसको सपोर्ट मिलता है और इसके अंदर सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट, जिससे रूल नंबर 1 और 2 मैट हो जाता है, फिर जिस साइड का ये ब्रेकआउट करते हैं उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर ये गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन होती है तो आप ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आके कंसोलिडेट करने का। उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करते हैं उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर है, अगर गैप डाउन यहाँ पर ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी जो रूल नंबर 1 है। अगर इसी के अंदर 15 मिनट सस्टेन करती है तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाती है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर ये गैप डाउन होने के बाद ऊपर जाने लगती है या और नीचे आती है, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट होने का। तो एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है और ये ऊपर आने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का ट्रेड बन सकता है।
अगर नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में गैप अप हो रही है तो नहीं, गैप डाउन हो रही है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आना चाहिए। फिर यहाँ पे 15 मिनट सस्टेन करती है, जिससे रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट होता है उस साइड का ट्रेड बन सकता है। टारगेट कैसे लेने एक बार आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एग्जांपल के लिए प्राइस यहाँ पर अगर सस्टेन करती है, दोनों भी रूल मेट होते हैं, ब्रेकआउट आती है और ये ऊपर का ट्रेड लिया तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये ऊपर का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। सेम वे इधर दोनों भी रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आया, नीचे का ट्रेड लिया तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे लेने हैं। और ओआई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। जैसे कि कल वेडनेसडे, कल हमारी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो अगर ये अप ट्रेंड में चल रहे तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 51,700 का, 51,700 का। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो कॉल राइटर्स के सबसे ज्यादा बिल्डअप इस स्ट्राइक प्राइस पे हुआ है, तो यहाँ पे इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। अगर डाउन ट्रेंड में चल रहे तो नीचे हमें सपोर्ट देखने मिलेगा 50,900 का। इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज पीई के साइड से सबसे ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए, तो इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। 50,900 का एक स्ट्रॉन्ग ओआई का सपोर्ट है। अभी सेफ एंट्री का एक बार आपको बता देता हूँ, सेफ एंट्री कैसे। एग्जांपल के प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप अप होती है, ये यहाँ पे दोनों भी रूल मेट होने के बाद ब्रेकआउट आती है, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए, तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंटर करते हो तो ये बुलिश सेफ एंट्री होगी। सेम वे अगर ये ब्रेक डाउन करती है, ठीक है, तो ये दोनों भी रूल मेट होंगे। ब्रेक डाउन करने के बाद तीनों रेड कैंडल बनी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंट्री कर दो तो ये सेफ बेरिश एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव एंट्री डिस्कस करते हैं। प्राइस सपोज यहाँ पर है, दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के एक कैंडल जो है वो ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करते हो तो एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आता है, तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी वो रेड बनी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करेगा तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। लास्ट में हमारा पुट कॉल रेशियो बचा है, वो 1.1 है इसका, जो इंडिकेट करता है बुलिशनेस को, ठीक है। तो कोई वीकनेस नहीं है इसमें, ठीक है। जहाँ पे भी डिप दिखेगा वहां से हम बाई कर सकते हैं प्राइस एक्शन के बेस पे भी, ठीक है। तो गाइज ये बन गया हमारा बैंक निफ्टी का कल का इंट्राडे सेटअप। खूब आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।